दरअसल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के बारे में मैंने कुछ पंक्तियां लिखी है। उसमें मैंने उनका व्यक्तित्व खड़ा करने का काम किया है। उनका व्यक्तित्व मैं खड़ा करने वाला एक छोटा कार्यकर्ता हूं, मगर मेरे एरिया में रहने वाले लोगों को मोदी जी क्या है वो देखने को उसमें से एक विजुअल मिल सकता है। मंदिर बनाने के पीछे मेरा एक मकसद था कि इस देश में बीते 70 सालों में अनेक मुद्दे थे जिन मुद्दों पर राजनीति हमेशा गरमाई हुई रहती थी। उसका पहला मुद्दा है राम मंदिर, दूसरा है 370 और तीसरी चीज है मुस्लिम महिलाओं के लिए जो 3 तलाक कानून लाया है। ऐसे मुद्दों को मोदी जी ने बहुत ही सही ढंग से न्याय निर्णय लेकर न्याय देने का काम किया है। यही कारण मैंने मोदी जी का मंदिर, उनका स्टैचू अपने एरिया में अपने खुद के पैसे से खुद की जगह पर करने का एक दुस्साहस किया, आप मुझे बोल सकते हैं, मगर मुझे उसमें कोई खेद नहीं है क्योंकि मैं उनका भक्त हूं और भक्त अपने भगवान के लिए कुछ भी कर सकता है। मकसद वही मैं आपको बोला कि ये जो पूरे जो 70 साल में जो देश पिसा जा रहा है अनेक मुद्दों पर, वो मुद्दों को उन्होंने व्यापक ढंग से अच्छी तरह से न्याय देने का काम किया है। बस वही एक केवल कारण था, इसलिए मैंने आपको बताया कि मैंने कविता के माध्यम से उनका व्यक्तित्व आपको दिखाया है। वो व्यक्तित्व उसमें प्रस्तुत करता है कि उनकी जो देश के प्रति भावना है या काम करने के प्रति भावना है, वो व्यक्तित्व मुझे भाया, इसलिए मैंने मोदी जी का मंदिर बनाया है। देखिए, मैं उनका एक नमो फाउंडेशन करके मैंने अभी एक ट्रस्ट भी रजिस्टर किया है। आगे चल के इसमें अगर कार्यकर्ता जुटेंगे तो मेरी मंशा है मोदी जी का अधिक बड़ा मैं उनके लिए कार्य करूं, ताकि हमारे हिंदुस्तान में नहीं बाहर देश में भी लोगों में मोदी जी के प्रति एक अलग भावना तैयार हो, उनके पूजन करने वाले लोग तैयार हो। क्योंकि मैंने भगवान तो देखा नहीं है, मैंने भगवान देखा नहीं, मगर मोदी जी के अंदर, मोदी जी के व्यक्तित्व में मुझे भगवान का नजारा दिखता है। यही कारण मैं उनको पूछता हूं। मूर्तिकार जो है वो तिवारी उद्योग करके उनका दुकान है यहाँ पे पिंपरी चिंचवड़ में, और उनकी फैक्ट्री जो है वो जयपुर में है। तो उनसे मैंने ऐसी बात किया कि सर आप मुझे मोदी जी का स्टैच्यू बना के दीजिए और मंदिर बना के दीजिए। तो वो गदगद हो गए। उनका पहला रिएक्शन मुझे यह आया कि सर मोदी जी के लिए मुझे कुछ काम करने का अवसर मिल रहा है, इससे बढ़िया और कोई चीज नहीं है। तो इसलिए हर एक ने जिसने भी इस मंदिर के लिए सहयोग किया है, उन्होंने पैसे का कोई मुद्दा सामने नहीं रखा है। उन्होंने ये सेवा भावना का एक स्थान उनके प्रति, मोदी जी के प्रति है, तो उस हेतु से उन्होंने काम किया है। उसमें ज्यादा खर्चा आया नहीं है। 1,50,000 रुपए से 1,60,000 रुपए तक का खर्चा आया है, उतने में ही ये मंदिर बना है। ये मेन रोड पर होने के कारण इसमें विजिबिलिटी ज्यादा मिलती है। लोग मोदी जी के समर्थक यहाँ आकर हजारों संख्या में यहाँ पे फोटो सेशन कर रहे हैं। मेरे लिए, मैं मोदी जी को पूछता हूँ, मैंने यही मुझे भावना थी कि कोई आए या नहीं आए, मुझे तो उनका पूजन करना है, मगर जनता ने मुझे सपोर्ट जो किया है उससे मैं गदगद हूं। ये मूर्ति जो बनी है ये जयपुर से बनी है। ये मकराना मार्बल में बनी हुई मूर्ति है। ये 3D में बनाई गई है, इसलिए आप देख सकते हैं कि एक रियलिटी का फील उनका आता है। यहाँ पे जो फोटो सेशन करने आते हैं उनका भी वही है कि हम लोग मोदी जी को सामने अनुभव कर रहे हैं। उसमें हमें मोदी जी से हम लोग वैसे तो मिल नहीं सकते हैं, मगर इस माध्यम से आपने एक प्लेटफॉर्म तैयार करके दिया है, उससे मुझे काफी लोग अभी जुड़ रहे हैं। मंदिर बहुत छोटा है, 2.5 बाय 6 का मंदिर है और 7.5 फीट उसकी हाइट है। एकदम कम जगह में, सिर्फ एक रोड बड़ा होने के कारण उसमें एक विजिबिलिटी अच्छी मिल रही है, वही कारण है। अदरवाइज जगह बहुत छोटी है। मोदी जी की, मैंने आपको बोला, उनका कार्य बहुत बड़ा है, मगर उनकी जो अपेक्षा है राजनीति से वो बहुत छोटी है। उसी तरह से मैंने उनके लिए जगह ज्यादा नहीं रखी है, सिर्फ एक चौड़ापन दिखाया है, उसमें वो विजिबिलिटी ज्यादा ही दिखा देती। दरअसल मुझे पता था कि मुझे ये मंदिर बनाने के बाद क्या होने वाला है, तो मैंने वो जब उनका हिंदी, मतलब जो कविता लिखी है वो हिंदी में ही लिखी है, ताकि यहाँ पे आने वाले हिंदी हो या मराठी हो, वो एक मराठी आदमी हिंदी कविता पढ़ सकता है। इसलिए मैंने उसको मद्देनजर रखते हुए हिंदी में ही उसकी रचना की है। वो हिंदी में उनका व्यापक रूप सामने रखने की कोशिश की है। मैंने जो कविता उनके लिए लिखी है उसका मैंने टाइटल दिया है नमो, क्योंकि मैं तो नमो का भक्त हूं, तो दूसरा टाइटल मुझे वहां पे कुछ दिखाई नहीं दिया। उसमें मैंने उनकी एक पंक्तियां लिखी उनके लिए, वो मैं आपको पढ़कर बताता हूं। आंखों में आंख मिलाने की बात करके हर मुश्किल काम को चुटकियों में सुलझाते हैं। कोई काम ना छोटा बड़ा,
दृढ़ निश्चय से पार कर जाते हैं। सीमा पर लड़ने वालों की दिल से कदर करते हैं, अपनी दिवाली संग उनके सरहद पर मनाते हैं। कदर है हर एक जवान की, उनके खातिर आधुनिक हथियार मंगवाते हैं। जवानों को आत्मनिर्भर बनाकर सर्जिकल स्ट्राइक से दुनिया में लोहा मनवाते हैं। राम मंदिर का जटिल प्रश्न चुटकियों में सुलझाते हैं। 370 को हटवाकर कश्मीर भारत संग मिलाते हैं। महिलाओं के सम्मान के लिए 3 तलाक कानून बनवाते हैं। करोड़ों चूल्हे बंटवाकर मां बहन की आंखों का पानी सींचते हैं। घर घर में शौचालय बनाकर बहन बेटी की लाज बचाते हैं। भ्रष्टाचारी गद्दारों को सबक वो सिखाते हैं। आयुष्मान भारत योजना से मुफ्त में इलाज करवाते हैं। किसान मानधन योजना से किसानों को निर्भर बनाते हैं। सड़कों का वो जाल बिछाकर विकास की नई परिभाषा बुनते हैं। मैं क्यों न करूं पूजा उनकी, वो आतंकवाद, नक्सलवाद, भ्रष्टाचार मिटाते हैं। भगवान है इस कलयुग के, वो अपना लोहा मनवाते हैं।